बयान भी आने शुरू हो गए कि जानबूझकर दलित समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो यहां पर बीजेपी बोल रही है कि सब कुछ षड्यंत्र है, एक सोची समझी नीति के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी हुआ कुछ नहीं और बताया सब कुछ गया। और यहां पर जिस बुजुर्ग के साथ हैवानियत हुई है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम सबको पता है, तब भी हम प्रयास करेंगे किसी का नाम यहां पर उल्लेख ना करें। तो ये कहा गया उस बुजुर्ग द्वारा जानबूझकर ऐसी चीजों को फैलाया गया है, बुजुर्ग को जानबूझ के पढ़ाया गया है कि आपको ऐसे ऐसे बयान देने हैं जब लोग आपसे मिलने आए, पूछने आए, और जब मीडिया आपसे आपका बयान लेने आए। और फिलहाल ये मामला लगातार चर्चा बना हुआ है, पर ये मामला नया नहीं, इसके पहले भी तमाम तरह के मामले हमें पता है। हमें भी पता है कि राजस्थान में भी एक समय था जब 38 मुकदमे दर्ज होते थे कि दलितों को, परिवारों को, लड़कों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता था। एमपी का मामला आपको याद है, यहां तक उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर सूचनाएं मिलती रहती है कि दलित वर्ग के व्यक्तियों को घोड़ा नहीं चढ़ने दिया जाएगा, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा जब उनकी शादियां होती हैं। तो ऐसा पक्षपात क्यों? जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लगातार हमारा देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उस समय भी हमारे देश में ऐसी सोच क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, जहां पर घोड़ी चढ़ने जैसी प्रथाओं को भी यहां पर अलग कर दिया जाता है कि वंचित वर्ग घोड़ी नहीं चढ़ेगा, केवल घोड़ी चढ़ेगा सवर्ण वर्ग। क्यों? एक अधिकार यहां पर है, पर एक अधिकार के साथ साथ यहां पर जिस तरह से एक दलित बुजुर्ग के साथ जो घटना हुई उस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। सियासत तो अपने आप चली रही है, पर यह सियासत के बीच में भी ये सुनवाई जरूरी है कि आखिर ये क्या घटित हो रहा है और इस घटित होने के पीछे नीतियां क्या है, समय क्या है, सियासत क्या है। क्योंकि बीजेपी सिरे से बोल रही है कि सब कुछ रचा हुआ है, एक षड्यंत्र है, जानबूझकर चीजों को खराब करने के लिए और दलित वर्ग में बीजेपी खिलाफ जहर घोलने के लिए, दलित वर्ग में दिखाने के लिए कि बीजेपी आपके विरोध में है, सरकार आपके पक्ष में नहीं है। तो महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास यादव, अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी आरिफ हबीब इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी साहब इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे। हमारे साथ एक दलित चिंतक है विद्या गौतम, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देगी। हमारे साथ कुलदीप भार्गव भी जुड़े हुए हैं जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे। हमारे साथ सुधा मिश्रा है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पर चूंकि